हेलो डियर, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने मोबाइल फ़ोन में ही सीख सकते हैं। साथ ही साथ आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से एक गेम को बिल्ड कर सकते हैं। ये है एक गेम जिसे हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं, जहाँ पे मैं इसको मोबाइल फ़ोन में ही अपने खेल पा रहा हूँ और मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में ही इसे बनाया है स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके। यहाँ पे जब मैं अपने पांडा को टच कर रहा हूँ तो मेरा पांडा जंप कर रहा है और जो ऑक्टोपस है वो रन करता हुआ आ रहा है। जब ये दोनों लड़ जा रहे हैं तो गेम ओवर हो जा रहा है और फिर ये नीचे जो ग्रीन फ्लैग है, मैं जब इसे टच कर रहा हूँ फिर से मेरा गेम स्टार्ट हो जा रहा है, राइट। तो चलिए देखते हैं कि इस गेम को मोबाइल फ़ोन में ही कैसे डेवलप किया जा सकता है। स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने मोबाइल फ़ोन में सीखने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जिसका नाम है एमब्लॉक। तो सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पे सर्च करिए एमब्लॉक। आप सर्च करेंगे तो आपको एक 80 MB का फाइल दिख जाएगा, एमब्लॉक कोडिंग प्लेटफॉर्म फॉर बिगिनर्स। आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। अभी ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है डाउनलोड होने के बाद, और देखिए अब ये मेरे फ़ोन में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। मैं इसे ओपन करता हूँ और इसका इंटरफेस देखते हैं। तो ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो मैं जाऊंगा कोडिंग ऑप्शन पे और यहाँ पे एक मैसेज लिख के आ रहा है, स्टार्ट इमीडिएटली क्रिएट योर फर्स्ट वर्क। तो मैं प्लस पे टच कर दूंगा और ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होने लगा। ओपन होने के बाद से आप डायरेक्ट स्प्राइट लाइब्रेरी में लैंड करेंगे। यहाँ से हमें स्प्राइट चूज करना है। आप मोबाइल के लेफ़्ट साइड पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन बने हुए हैं। यहाँ पे मैं ऑल के नीचे जो एनिमल है, यहाँ से मैं एनिमल एज ए स्प्राइट चूज कर सकता हूँ। पीपल, तो मैं कोई एनिमल चूज करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक बेसिक सा एनिमल कोई भी चूज कर लेता हूँ। मैं पांडा चूज करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद से अब राइट कॉर्नर पे आपको एक साइन दिखेगा, यहाँ पे आपको डन कर देना है। अब देखिए, अगर आप ध्यान से आप इस तरह के इंटरफेस में आ गए हैं। यहाँ पे आपके पास पांडा है, आप इस पे 2 स्प्राइट मेरे पास आ गए हैं। मैं एक डिलीट करता हूँ। पांडा पे मैं एक बार फिर से क्लिक करूँगा तो देखिए मैं यहाँ पे आ गया। मेरे पास अभी 2 स्प्राइट हैं तो मैं एक स्प्राइट को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट स्प्राइट। अभी मेरे पास एक स्प्राइट है, ओके। इसको मैं चाहे जहाँ इधर उधर मूव करा सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ एक गेम बनाना जो आपने वीडियो के शुरुआत में ही देखा था। तो चलिए गेम को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने पांडा को यहाँ एक साइड में खड़ा कर देता हूँ। फिर मैं जाऊँगा बैकग्राउंड पे और बैकग्राउंड पे मैं बैकग्राउंड को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड में चूज कर लूँगा। मैं इसको चूज कर लेता हूँ, ओके। अभी ये मेरा पांडा एक घर में खड़ा है। अब आप साइड में देखिए, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा पैरामीटर्स पे। जब आप क्लिक करेंगे तो स्प्राइट, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, साइज, डायरेक्शन, शो। आप इसका एक्स पोजीशन देखिए, ये है -197 और वाई पोजीशन है -127। तो ये आप याद रखिए कि इसके पोजीशंस कितने हैं। पैरामीटर पे आप क्लिक करके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को आप एक कॉपी पे नोट कर लीजिए। अब मैं जाऊंगा बैक और स्टार्ट करूंगा कोडिंग। तो सबसे पहले मैं इवेंट पे जाऊंगा और व्हेन स्प्राइट क्लिक्ड मैं यहाँ जाऊंगा। तो ये मेरा लॉजिक सेट हो रहा है कि जब स्प्राइट को क्लिक किया जाए, मतलब जब स्प्राइट को टच किया जाए, तो मैं चाहता हूँ मेरा स्प्राइट उसके बाद जंप करे। तो मैं इसको जंप कराऊंगा। मैं यहाँ ग्लाइड स्टेटमेंट को लूँगा और इसे यहाँ लगा दूँगा।
ये ग्लाइड करता हुआ मैं चाहता हूँ कहाँ जाए, 100 पे, वाई पोजीशन 100 हो जाए। मैं फिर से ग्लाइड लूँगा और इसे यहाँ पे लगा दूँगा। फिर चाहता हूँ ये रिटर्न होके कितने पे आ जाए, -120 पे। क्योंकि ये जंप कर रहा है तो सिर्फ इसका मूवमेंट वाई एक्सिस में होगा, तो एक्स एक्सिस को हम कुछ भी नहीं टच करेंगे, केवल वाई एक्सिस को हम बदलेंगे। पहली बार ये व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, ये पहला कोड रन होगा, ग्लाइड 1 सेकेंड टू एक्स पोजीशन -188 एंड वाई पोजीशन 100। तो ये 100 पे 1 सेकेंड में चला जाएगा। फिर ये लाइन ख़त्म होगा और दूसरी लाइन स्टार्ट होगी, ग्लाइड इन 1 सेकेंड -188 एंड वाई -120। तो ये फिर से नीचे आ जाएगा। मैं ये टाइम बदल सकता हूँ यहाँ से, इस पर मैंने क्लिक किया, मैं इसको 0.5 सेकेंड कर देता हूँ और नीचे वाले को भी 0.5 सेकेंड कर देता हूँ। ओके, अब चलिए अपने पांडा पे फिर से क्लिक करते हैं और देखते हैं कि मैं जब यहाँ टच करता हूँ तो क्या होता है। यस, अभी देखिए ये जंप कर रहा है। मैं जैसे ही टच कर रहा हूँ तो मेरा पांडा जंप करने लगा। अब आप फिर से यहाँ पे प्लस पे जाइए, फिर से आप पे कोई एक और ऑब्जेक्ट चूज कर लीजिए। मैं ऑक्टोपस चूज कर लेता हूँ, डन। ओके, अब ऑक्टोपस को मैं यहाँ कॉर्नर पे रख लेता हूँ, फिर पैरामीटर पे जाता हूँ, ऑक्टोपस के साइज को मैं चेंज करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 50। ओके, और इस ऑक्टोपस को बैक ले जाकर इसके एक्स और वाई पोजीशन को देख लेता हूँ, जो है 240 एंड -154। इसको भी आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। और फिर मैं यहाँ ऊपर देखिए ऑक्टोपस पे क्लिक करके ऑक्टोपस के लिए इंस्ट्रक्शन लिखूँगा। फिर से मैं जाऊँगा कहाँ, इवेंट पे, व्हेन फ्लैग क्लिक्ड। आप सब में से हो सकता है कुछ लोगों ने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग किया हो, वहाँ पे हम की यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आप सेकंड ब्लॉक देखिए जो डीएक्टिवेट दिख रहा है, व्हेन स्पेस की प्रेस्ड। तो एक्चुअल में हम यहाँ पे मोबाइल फ़ोन में स्पेस की या और कोई की होता नहीं है, तो उसे यूज़ भी नहीं कर सकते, इसलिए ये डिसेबल है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, एक फ्लैग को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ से हम चाहते हैं कि फ्लैग जब हम क्लिक करें, ये ग्रीन फ्लैग आपको नीचे दिख रहा है, तब हमारा गेम स्टार्ट हो। तो उसके लिए मैं व्हेन फ्लैग क्लिक्ड तो गेम स्टार्ट हो। तो ऑक्टोपस को हमें क्या करना है, कंटिन्यूअसली मूव कराना है। तो कहाँ से, पहले हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये एक सर्टेन पोजीशन पे जाएगा, व्हेन फ्लैग क्लिक्ड गो टू एक्स 240 एंड वाई -154। अब इसके बाद से हमें इसको ग्लाइड कराना है और ग्लाइड कराते हुए हमें कहाँ ले जाना है, चलिए वो भी पोजीशन देख लेते हैं। मैं ऑक्टोपस को यहाँ क्लिक किया और इधर ले जा रहा हूँ, मुझे एक्स ही बस इस बार चेंज करना है और मैं ऑक्टोपस को ग्लाइड कराते ले जाना चाहता हूँ यहाँ पे। ये मेरा कितना है, एक्स है -246, तो मैं एक्स को -246 कर दूँगा। ओके, अभी ये हमारा कोडिंग हो गया रेडी। अब मैं क्लिक करता हूँ ग्रीन फ्लैग पे, ये देखिए ऑक्टोपस ईजिली राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ग्लाइड कर जा रहा है। मैं टाइम को बढ़ा देता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ 1.5 सेकेंड। ओके फाइन, अभी देखिए आपका कुछ ना कुछ गेम रेडी है। अब हमें ऑक्टोपस को कंटिन्यूअसली मूव कराना है, तो मैं इसको एक लूप में डाल दूंगा, फॉरएवर लूप। अब ये जो दो कोड हैं ये बार बार रन होते रहेंगे। चलिए देखते हैं, मैं जब भी फ्लैग क्लिक करता हूँ, अब देखिए ये ऑक्टोपस कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। ओके, अब हमें कोड लिखना है कि जब ऑक्टोपस और पांडा एक दूसरे से टच हो तो गेम ओवर हो जाए। तो उसके लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, इवेंट पे जाऊँगा, व्हेन फ्लैग क्लिक्ड, क्योंकि हमारा गेम स्टार्ट इसी से होगा जब हम फ्लैग को क्लिक करेंगे। तो एक मैसेज ब्रॉडकास्ट हमें कर देना है। वो मैसेज क्या है, यहाँ कुछ भी मैं लिख लेता हूँ, गेम स्टार्ट।
ओके, नाउ डन। ठीक है, व्हेन आई रिसीव, अब इसके बाद ये ब्लॉक एक्सपोर्ट करिए, गेम स्टार्ट। तो क्या करना है, हमको वेट करना है। तो कंट्रोल पे जाएंगे और यहाँ से वेट अंटिल का ऑप्शन उठाएंगे। कब तक वेट करना है, जब तक ये दोनों टच ना हो जाए, टचिंग ऑक्टोपस। ओके राइट। अब अगर ये दोनों टच हो जाएं तो फिर क्या हो जाए, हमारा गेम स्टॉप हो जाए। तो हम कंट्रोल पे जाएंगे और यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ स्टॉप ऑल का ऑप्शन है। और फिर मैं चाहता हूँ कि जब मेरा गेम स्टार्ट हो तो ये जो हमारा पांडा है ये हमेशा किस पोजीशन पे खड़ा रहे, -188 -120, राइट। बस इतना है। अब चलिए देखते हैं। मैं ग्रीन फ्लैग टच करता हूँ और गेम मेरा स्टार्ट हुआ। ये देखिए दोनों लड़ गए। मैं ग्रीन फ्लैग टच किया, अभी मैं पांडा टच कर रहा हूँ तो ये जंप कर रहा है, और जैसे दोनों टच हुए तो मेरा गेम हो गया स्टॉप। अब मैं चाहता हूँ कि जब गेम ओवर हो तो मेरा पांडा गायब हो जाए। तो स्टॉप ऑल को थोड़ा सा साइड रखिए, लुक्स पे जाइए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाइड का, नीचे है हाइड। मैं हाइड को यहाँ लाऊंगा और स्टॉप ऑल को उसके नीचे लगा दूँगा। और ब्रॉडकास्ट को थोड़ा सा यहाँ से साइड करिए और फिर एक बार हाइड हुआ तो हमें शो भी कराना है जैसे गेम स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ करा दूँगा शो, दैट्स ऑल। अब चलिए, अभी आपका गेम रेडी है, अब हम गेम को खेलते हैं। मैंने टच किया और ये गायब हो गया। मैंने फिर ग्रीन फ्लैग टच किया और ये हमारा गेम ईज़िली डेवलप हो गया। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।